आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, पिछले कई हफ्तों से मैं शहर में ऑटो चलाने का काम कर रहा था। दरअसल गांव में आर्थिक तंगी होने के कारण मैं शहर आ गया और अपने दोस्त को बोलकर एक भाड़े की रिक्शा का जुगाड़ कर लिया। उस रात भी रोज की तरह मैं अपनी ऑटो के साथ स्टैंड पर खड़ा था और किसी आखिरी सवारी का इंतज़ार कर रहा था। चूँकि मौसम बरसात का था, जिस कारण धंधा काफ़ी मंदा था। बीच बीच में ही एक आध सवारी मिल रही थी। उस तेज बारिश में मैं अपनी ऑटो में बैठकर पुराने गानों का लुत्फ़ उठा रहा था। जब बहुत देर इंतज़ार करने के बाद भी मुझे कोई सवारी नहीं मिली, तो मैं ऑटो लेकर घर की ओर निकल पड़ा। बहुत रात हो जाने के कारण रास्ता एकदम वीरान था। अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ दिखाना भी मुश्किल हो रहा था। बीच बीच में गरजते बादलों की चमकाहट से थोड़ा बहुत दिख रहा था और बची कुची कसर रास्ते पर टिमटिमाते स्ट्रीट लाइट पूरी कर दे रहे थे। अभी मैं कुछ दूर बढ़ा ही था, तभी रोड के एक किनारे पर स्ट्रीट लाइट की रोशनी में एक औरत आदमी खड़े दिखे। वो दोनों हाथ दिखाकर मुझे ऑटो रोकने का इशारा कर रहे थे। इतनी रात गए उन दोनों को इस तेज बारिश में भीगता देख मुझे काफ़ी अजीब लगा। खैर, मैंने ऑटो को ठीक उन लोगों के पास रोका। तभी उनमें से उस आदमी ने कहा, भैया ज़रा अस्पताल चलेंगे। उस आदमी की बात सुनकर पहले तो मैंने सोचा कि मना कर देता हूँ, मगर फिर सोचा कि मैं आखिरी सवारी का ही तो इंतज़ार कर रहा था, तो इन्हें छोड़कर ही घर चलता हूँ। लिहाजा मैंने उन दोनों औरत आदमी को अपनी ऑटो में बिठा लिया और हॉस्पिटल की ओर बढ़ने लगा। ऑटो चलाते हुए मैं बार बार गाड़ी के आरवीएम मिरर से पीछे देख रहा था। तभी मैंने नोटिस किया कि इतनी तेज बारिश में खड़े रहने के बावजूद भी उन दोनों औरत आदमी के कपड़े बिल्कुल सूखे हैं। कपड़े तो दूर, उन दोनों के बाल भी बिल्कुल गीले नहीं हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर कोई इंसान बारिश में रहने के बावजूद भी कैसे नहीं भीग सकता। खैर, अभी मैं ऑटो चला ही रहा था, तभी मुझे रोड के एक किनारे पर कोई आदमी खड़ा दिखा, जो कि हाथ दिखाकर ऑटो रोकने का इशारा कर रहा था। मैंने जब उसके पास ऑटो रोका तो उसने कहा, भैया जी रामनगर चौक चलोगे? जिस पर मैंने कहा, माफ़ करिएगा साहब, ऑटो में दो ही लोग अलाउ है और पीछे दो पैसेंजर पहले से ही बैठे हैं, तो आपको नहीं बिठा सकता। मेरी इस बात को सुनकर उस आदमी ने एक दफ़ा पीछे देखा और फिर मेरे चेहरे को घूरते हुए कहा, क्या भैया, नहीं जाना है तो सीधा बोल दो ना, ऐसे बहाने क्यों बना रहे हो? कोई भी तो नहीं है पीछे। जिस पर मैंने कहा, अरे भाई कहाँ ना नहीं जाना, और चश्मा लगाओ अपनी आंखों में। इतना कहकर मैं वहाँ से आगे बढ़ गया, मगर अब मेरे जहन में यही सवाल घूम रहा था कि आखिर उस आदमी ने ऐसा क्यों कहा कि पीछे कोई नहीं है। इसी उधेड़-बुन में मैं ठीक तरह से ऑटो भी नहीं चला पा रहा था। लिहाजा थोड़ी दूर जाकर मैंने ऑटो रोक दिया और जब पीछे पलटकर देखा तो मेरा दिल धकसा हुआ। दरअसल उन दोनों औरत आदमी का पूरा शरीर जला हुआ था और उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। इतना सब देखकर मैं खुद को संभाल नहीं सका और ऑटो में बैठे बैठे ही बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो दो चार लोग मेरे मुंह पर पानी के छींटे मार रहे थे। उन लोगों को पूरी बात बताने पर पता चला कि जहां से मैंने उन औरत आदमी को अपनी ऑटो में बिठाया था, वहां बहुत पहले वो लोग एक झोपड़ी में रहते थे। उन दोनों ने भागकर दूसरे कास्ट में शादी की थी, जिस वजह से लड़की के घर वालों ने उन दोनों को झोपड़ी समेत जिंदा जला दिया और कोई भी उन्हें हॉस्पिटल लेकर नहीं गया। तब से वो दोनों यहीं भटकते हैं और उनकी आत्मा हॉस्पिटल जाने के लिए
लोगों से लिफ्ट मांगती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।